हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल थिएट्रिकल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है ब्यूटी। इसमें अंकित कोय्या, नीलकी पात्रा, विजय नरेश कृष्णा, वासुकी आनंद, प्रसाद बेहरा, नितिन प्रसन्ना, मुरली गौड़, नंदगोपाल, नागेंद्र मेजिदा और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं JSS वर्धन। म्यूजिक दिया है विजय बुलगनी ने। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। ఎప్పుడన్నా నిన్ను నేను కోప్పడితే నన్ను అలా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోకు. నిన్ను వదిలేయడం అంటే ఊపిరి వదిలేయడమే కన్నా. ఈ ఆటో వెనకాల కొటేషన్స్ రాస్తుంటారు కదా, అవన్నీ నీ ఐడియాలే కదా. ఏంటి ఫాలో చేస్తున్నావా? బండి ఎక్కాను కదా అని అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకు. కన్నమ్మా కన్నమ్మా నేనే నువ్వా, ఏనాడో నా కోసం పుట్టేసావా. హ్యాపీ బర్త్డే. బైక్ నానా, బైక్ ఏది నానా? ట్రై చేశానమ్మా, కుదరలేదు. అన్నా, మీ నాన్న గురించి నువ్వు చెప్పేటప్పుడు ఆయనకి నీ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో నాకు అర్థమయ్యేది. కూతురు అడిగిందంతా ఇవ్వాలంటే ప్రేమ ఒకటే సరిపోదండి, జేబులో కొంచెం డబ్బులు కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు కాకపోయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా నీకు బండి కొంటారు, నాది గ్యారంటీ. మీ నాన్న క్యాబ్ డ్రైవర్ అమ్మా, కలెక్టర్ కాదు. మరి క్యాబ్ డ్రైవర్ లా ఉండాలి కదా, కలెక్టర్ లా ప్రామిస్ చేయకూడదు. నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోకన్నా. పిచ్చా నీకేమైనా? నా బిడ్డను ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నావు? ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడైనా చూసారా? ఎస్ఆర్ నగర్ బస్ స్టాప్ నుంచి ఓ అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారని చెప్పారు సార్. ప్రేమలు కావాలరా మీకు? ప్రేమలు ఈ ఒక్క రాత్రి నాకు టైం ఇవ్వండి. మీ కూతురు మీ ముందుంటుంది. నువ్వు నా లైఫ్ లోకి వచ్చినప్పటి నుండి అన్ని కొత్తగా కనబడుతున్నాయి. అందరికీ ఉంటారు కూతుళ్ళు, కానీ మీలాగే ఇలా నెత్తి మీద పెట్టుకుని చూసేవాళ్ళు మాత్రం మీరే ఉంటారు. దాని గుండెల్లో పెట్టుకుని చూశాను. Every father's love, yeah. Inspired by true events. It's inspired by true events but not completely based on true events. So मूवी के हिसाब से थोड़ा चेंजेस किया होगा उन्होंने. बट जस्ट टू थिंक दैट एक बेटी एक बाइक के लिए बर्थडे प्रेजेंट जो मांगती है, बाइक के चाह में अपने डैड को इतना बड़ा हार्श वर्ड्स बोल देती है, तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग लग रहा था यार. लाइक पेरेंट्स जो भी होते हैं ना, मॉम डैड, लाइक उन 100% देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को. लाइक जो भी है अपने हैसियत से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं. हाँ, अगर उनके स्टेटस में नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वो उतने स्टेबल नहीं है, उनके पास उतने पैसे भी नहीं भी होते हैं, जो भी बच्चे मांगते हैं वो देने की कोशिश करते हैं. बट बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं दूसरे बच्चों के पास जो लाइक फाइनेंशियली वो उनसे अच्छे हैं, तो उनके पास कुछ देखते हैं तो दे ऑल्सो वांट इट, तो जाके घर में प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं. उनको भी समझना चाहिए कि यार हमारे पेरेंट्स अभी भी दे आर लाइक डूइंग देयर बेस्ट, दे आर स्टिल वर्किंग हार्ड फॉर अस. हमको प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनको उतना ज़्यादा वो माइंड में नहीं होता है, वो सोच में आता है बट फिर भी वो मानने की कोशिश नहीं करते हैं. सिर्फ यही जानते हैं कि उनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, उनके पास है आई हैव टू बाय फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. लाइक वो शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, दूसरी चीज़ें सोचते ही नहीं है कि पेरेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं. हर चीज़ जो घर में खर्चा है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ भी सोच में नहीं आता है उनको, उस टाइम सिर्फ चाहिए तो चाहिए. So I think that's why she gets harsh towards her dad. And उसी टाइम में ये उनका फ्रेंड जो उनको इंट्रोड्यूस हो जाता है, लाइक बचपन से फ्रेंड है या फिर बीच में स्कूल फ्रेंड है पता नहीं, तो वो उसके पास बाइक होता है शायद. एंड दे उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है. एंड देन शी इज़ लाइक एट लास्ट वो फेड अप हो जाती है कि मेरे डैड मेरे जो भी मनपसंद है वो गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, जो सिर्फ बाइक चाहिए वो बाइक नहीं दे रहे हैं. तो उनके डैड के ऊपर गुस्से की वजह से और जो ये कंसर्न दिखाता है उसका फ्रेंड,
उसके लिए वो जल्दी जब भी हम कोई डाउन सिचुएशन में होते हैं, जब भी गुस्सा या फिर बुरा फील करने लगते हैं, तो कोई भी थोड़ा तो कंसर्न दिखा दे, थोड़ा तो कैसे हो, खाना खाया है नहीं, ऐसी छोटी कंफर्टिंग बातें बोल भी दे, तो उनकी तरफ फीलिंग्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, उनकी तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं. तो आई थिंक दैट्स व्हेन लाइक, एंड ऑल्सो शी इज़ लाइक स्कूल या कॉलेज गोइंग लड़की लग रही है अभी. शी इज़ नॉट टू मेच्योर्ड ऑल्सो, सो जल्दी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है. एंड देन शी इज़ लाइक, चलो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं रहना है यार, चलो लेके चलो बोल के. एंड दे बोथ रन अवे फ्रॉम होम. एंड इनके डैड जो दिलो जान से अपनी बेटी को हर चीज़ देना चाहते हैं, अपने जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, सडनली उनकी बेटी को घर छोड़ के जाने का जो न्यूज़ होता है, उनको पता चलने के बाद ही इज़ लाइक हार्ट ब्रोकन, ही इज़ लाइक डिवास्टेटेड. जाके ढूंढना शुरू कर देते हैं, पुलिस कंप्लेंट दे देते हैं. उनको ये लगता है कि मेरी बच्ची अच्छी है यार, शायद उसने कुछ बोला होगा, उसने उसका दिमाग ब्रेन वॉश किया होगा बोल के अपने आप को समझाते हैं. इवन तो ही नोज़ दैट मेरी बेटी भी बेटी भी गलती की है, बट उनका मन नहीं मानता है. वो प्यार होता है ना, वो थोड़ा वो ब्लाइंड फोल्ड की तरह हो जाता है. वो दिल को मना के रखते हैं कि नहीं यार, मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती, शायद उसकी बातों में आ गई होगी, उसने ब्रेन वॉश किया होगा. एंड पुलिस गेट्स इन्वॉल्व. एंड जिस तरह से चाटे की आवाज़ें आ रही थी, वाओ, मुझे यहाँ कानों में गुई बोल के साउंड आ रहा था, चट 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 बोल के. कितने ज़ोर से मार रहा था यार, सच में मारा क्या बोल के लग रहा था. एंड दैट पुलिस ऑफिसर लुक्स वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक तुम्हें प्यार चाहिए क्या बोल के जिस तरह से गुस्से से मार रहा था. एंड या लाइक जो माइनर्स होते हैं उनको बातों की, प्यार की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती है. दे आर लाइक दे थिंक दैट हमने जो भी मांगा है हमको मिलना चाहिए. दे आर लाइक, दे फील लाइक दे आर एंटाइटल्ड, क्योंकि हम बच्चे हैं. एवरीवन हैज़ टू बो डाउन टू अस. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है. सो आई थिंक दे आर लाइक वेरी स्केयर्ड एट दैट पॉइंट कि अगर हम मिल गए तो घर में पेरेंट्स मारेंगे क्योंकि हम भाग के चले आए हैं. अगर पुलिस को मिल जाएंगे तो वो भी मारेंगे और लेके जाके पेरेंट्स को ही दे देंगे, हम लोगों को उनको सौंप देंगे. तो वो इसलिए भागने की कोशिश करते हैं, इवन दो दे रियलाइज दैट वी हैव डन अ ग्रेव मिस्टेक, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कैसे जीना है बाहर बिना पैसों के. यू कांट स्टे, यू कांट ईट एनीथिंग, लाइक कुछ भी चाहिए होगा तो पैसे चाहिए ही. तो ये दोनों माइनर्स लग रहे हैं, अंडर एज लग रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड टू स्टे आउटसाइड एंड लिव ऑन देयर ओन. अब तक तो उनके पेरेंट्स के जो अम्ब्रेला के शैडो में वो जी रहे थे, सडनली वो अम्ब्रेला निकल गया तो खुद से कमाना पड़ेगा, खुद से पैसे लेके आके खुद से घर चलाने का कुछ जो भी खर्चा है वो खुद उठाना पड़ेगा. तो वो जाने के बाद शायद उनको रियलाइज़ हुआ होगा, बट दे आर नॉट एबल टू गो बैक बिकॉज दे फील दैट यार घर पे हमें डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे बोल के डर के भी वापस नहीं जा रहे. एंड पुलिस ऑल्सो इन्वॉल्व हो चुकी है, तो वो भी उनका डर है. बट लास्ट में एक शॉट में दिखाया गया है, पुलिस कार्स एंटर जाता रहता है एंड सडनली एक लड़की बाहर गिर जाती है, शायद हीरोइन है, वो कूद जाती है या फिर ये धकेलते हैं, पता नहीं. वो थोड़ा सडनली वो देखने के बाद कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये लड़की भागने की कोशिश कर रही है पुलिस से, इसलिए बाहर जंप कर जाती है, या फिर वो लोग पुलिस भी इनको टारगेट कर रही है, पता नहीं. कुछ नेगेटिव शेड्स लग रहे थे वो पुलिस इंस्पेक्टर को देख के. माइट बी इज़ लाइक बिकॉज ऑफ हिज एग्रेसिवनेस, ऐसा लग रहा था कि उनके डैड को प्रॉमिस कर रहा है कि 24 आवर्स में आपकी बेटी को लाके आपके सामने रखूँगा. एंड आई थिंक बैकग्राउंड में कुछ जब लड़के को टॉर्चर करता है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, वो छुपाने के लिए इनको टारगेट कर रहा है बोल के ऐसा लग रहा था मुझे. उनका चेहरा देखे थोड़ा नेगेटिव शेड्स लग रहे थे. जो स्टार्टिंग गाना आया था ना, वो गाना अच्छा था, लिरिक्स अच्छे थे एंड म्यूजिक भी अच्छा था यार. बट आई फेल्ट बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट आई फेल्ट दैट जो ट्रेलर का जो बैकग्राउंड स्कोर है ना, जब वो बात करते रहते हैं तो थोड़ा आई डोंट नो लाइक रीसाउंडिंग की तरह आ रहा था, लाइक इको की तरह कुछ हो रहा था. लाइक जब भी कोई डायलॉग बोलते हैं तो ओवरलैप होने की तरह ऐसा लग रहा था थोड़ा, मुझे लगा. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइस हर्ड इट और नॉट, बट या वो थोड़ा मुझे लगा माइट बी बिकॉज ऑफ वो इफेक्ट के लिए वो एको की तरह डालना चाह रहे थे. बट दैट्स आई डोंट नो, दैट्स they might have thought something else but it turned out something else. ऐसा लग रहा था. बट इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट कि आजकल के जनरेशन में जब कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो किस पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है उनका, किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश किया जा रहा है.
ताकि उनको पता चले कि लाइफ इतनी हार्ड है। वो दिखाने से उनको पता चलेगा कि यू हैव टू गो थ्रू दिस। तुम्हारा जो एज है सिर्फ पढ़ने का है, यू हैव टू मेक श्योर यू स्टडी हार्ड, योर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एट योर एज, नॉट एनीथिंग एल्स। वो दिखाया जाएगा तो उनको थोड़ा अवेयरनेस होगा एंड दे विल स्टॉप डूइंग ऑल दिस नॉनसेंसिकल थिंग्स। ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए क्योंकि जो भी अंडर एज होते हैं उनको पता चलनी चाहिए कि अगर मैं एक गलत कदम उठा लूँगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जा सकती है। सो जिस उम्र में किस पे ध्यान देना चाहिए तो उसी पे ध्यान देना चाहिए। अगर तुम इस टाइम पे 25 साल के जो भी फ्यूचर लाइफ है उसको आप इस अंडर एज में जीना चाहते हो तो इट वॉन्ट वर्क क्योंकि तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं होगा, जॉब नहीं होगा तो क्या करेगा। सो दे विल हैव टू नो कि अभी स्टडी इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। बाद में आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडीज यू गेट अ जॉब, स्टेबल जॉब, यू अर्न समथिंग, इनकम आएगी तो तुम आगे का सोच सकते हो, किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो। सो दिस इज़ वेरी गुड वे टू शो। अच्छा लग रहा था यार। इट्स अ वेरी डिसेंट मूवी एंड एवरीवन हैज़ टू कीप इन माइंड कि कौन से एज पे किस पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कौन से लाइक अगर तुम बड़े हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करना सीखो, अगर तुम छोटे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो वो क्लियरली बताया गया है इस मूवी में। मेनली ये दिखाया गया है कि पेरेंट्स कितना हर्ट होते हैं बच्चों के एक गलत कदम उठाने से। उनका जो भी फैमिली रिलेशंस है वो दिखाया गया, फैमिली अफेक्शन जो है, एंड मेनली डैड कितना अपने बच्चों पे अपनी जान छिड़कते हैं। एंड मोस्टली डैड्स के करीब बेटियां होती हैं एंड जिस तरह से इसमें दिखाया भी गया है कि बेटी के ऊपर जान छिड़कते हैं, जो भी चाहिए वो ला के देते हैं। तो उनकी माँ भी बोलती रहती है डायरेक्टली कि बेटी पे इतना जान मत छिड़को, इतना जितना देना है उतना ही दो, जो भी कुछ वो ला के मत दो, इट विल बी लाइक हर हैबिट बोल के। फिर भी वो नहीं सुनते हैं क्योंकि बेटी है यार। आई नो हाउ दैट फील्स क्योंकि मेरे डैड भी मुझ पर जान छिड़कते हैं। एंड मेरे भाई जो है उनके साथ बचपन में हमारी लड़ाई भी होती थी कि डैड किससे ज़्यादा प्यार करते हैं बोल के। ऑब्वियसली अभी तो प्रूफ हो चुका है कि मेरे डैड मुझसे ही प्यार करते हैं ज़्यादा बोल के। बट इट डजेंट बचपन में जैसा होता है ना, जलसी फील होता था हम दोनों के बीच में कि तुम्हारा एक कदम आगे हो मैं पीछे हूँ बोल के। पहले ऐसे होता था बट अभी नहीं क्योंकि मेरे भाई भी उतना ही प्यार करता है मुझे। सो ही इज़ नॉट जेलस ऑफ इट, ही इज़ लाइक ओके चलो चलो एंजॉय करो बोलता है। सो वो डैड का जो प्यार जताने का जो तरीका होता है वो अलग ही होता है बेटियों के साथ। बेटों के साथ भी होता है बट वो दिखाते नहीं हैं जल्दी से। एंड वो अफेक्शन जो भी है बेटियों के ऊपर जल्दी दिखा सकते हैं बट बेटों के ऊपर नहीं। I know he loves both of us equally, but he shows affection towards me more in front of my brother or that's cool क्योंकि मैं कभी कभी वो उनको चिढ़ा भी सकती हूँ इस टॉपिक को लेके। Anyways, आप लोग बताइए यार आपको ये वीडियो कैसे लगा और आपके कोई सिबलिंग्स हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा कि आपके पेरेंट्स के फेवरेट कौन है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिश में, तब तक के लिए बाय।